सो फाइनली बाबर हैज़ बिन ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान टेस्ट साइड। और सिर्फ बाबर ही नहीं, साथ में शाहीन और नसीम को भी ड्रॉप कर दिया गया है ड्यूरिंग दिस सीरीज़। और जो 2 टेस्ट मैचेस थे, अभी रिमाइंडर था सीरीज़ का, उसमें अब ये 3 प्लेयर्स नहीं, इनका नाम होगा। बहुत बहुत मैं कहूँगा वन ऑफ द वर्स्ट न्यूज़ है एज ए क्रिकेट फ़ैन मैंने अब तक जो सुनी है। क्योंकि बाबर आज़म का ड्रॉप होना, आपने ये चीज़ एक तरह से आपने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि किस तरह से, एक एग्ज़ाम्पल भी है ये सभी के लिए दैट हम कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है। इसकी जीती जागती मिसाल क्रिकेट में इससे बढ़कर हमें मिल नहीं सकती। क्योंकि इस तरह के पैचेस आए थे बहुत से प्लेयर्स पर, इस तरह की जो थी सिचुएशन वो फेस की थी विराट कोहली ने 2020 से लेकर 2023 तक का जो पीरियड था टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, वो उन्होंने भी फेस किया था। बट उनका भी जो पैच था, लीन पैच, इतना बुरा नहीं था। कहीं ना कहीं वो फिर भी टीम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। शायद अपनी उनकी रेपुटेशन के हिसाब से वो बिलो पार परफॉर्मेंस रहती थी, बट फिर भी दैट वाज नॉट एन ऑफुल परफॉर्मेंस। और जहाँ तक ये बात है बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था या नहीं, अब इसमें मैं 50-50 हूँ। मैं इस फैसले के बिल्कुल हक़ में भी नहीं हूँ, और आप 100% इसको अपोज़ भी नहीं कर सकते इस डिसीजन को। क्योंकि पिछली 18 इनिंग्स अगर आप खोल कर देखो बाबर की, तो उसमें ही जस्ट स्कोर्ड विद एन एवरेज ऑफ 20, जो कि बाबर आज़म के स्टैंडर्ड से तो बहुत ज़्यादा लो है, बट एज एन ऑर्डिनरी प्लेयर उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बिलो बिलो पार परफॉर्मेंस है किसी भी प्लेयर के लिए। मतलब एक भी 50 स्कोर ना कर पाना। लास्ट टाइम व्हेन बाबर स्कोर्ड 50 प्लस स्कोर वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट होम बैक इन 2022। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हो कितना टाइम हो चुका है बाबर को परफॉर्म किए हो चुका था टेस्ट क्रिकेट में। तो ये आई थिंक इट वाज ऑन द कार्ड्स। लेकिन जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी की बात थी, तो शान मसूद और जेसन गिलेस्पी थे, वो भी इसके हक़ में नहीं थे इस फैसले के, बट उनको प्रेशर था कहीं ना कहीं। सिलेक्शन कमेटी आई, उसने ये डेयरिंग डिसीजन लिया, अलीम डार अज़हर अली की जो सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी थी। तो अब हो गए हैं ड्रॉप, तो अब क्या कह सकते हैं। बट ये बहुत ट्रैजिक मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये। क्योंकि एक ऐसे प्लेयर को आप जब ड्रॉप होता हुआ देखते हो तो बहुत दुख होता है आपको। भले ही सिलेक्शन कमेटी ने इसको रेस्ट का नाम दिया गया हो, अगर आप ऑफिशियली देखो तो उन्होंने ये कहा है कि ऑल 3 हैव बीन रेस्टेड। बट उसकी असलियत हम सब जानते हैं कि क्या रेस्ट दी गई है उनको या फिर ड्रॉप किया गया है। सिर्फ बाबर की बात नहीं यहाँ पर करनी चाहिए, यहाँ पर नसीम और शाहीन की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो 3 प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं टेस्ट सीरीज़ से, ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए। और इनके अलावा एक मोहम्मद रिजवान का आपके जहन में नाम आएगा, जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर अभी सो फार, जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। बाबर, शाहीन, नसीम एंड रिजवान। इनके अलावा कोई पांचवा प्लेयर यू वुड हार्डली फाइंड अ प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट खेला हो अभी अभी का जो कोर है पाकिस्तान टीम का। तो जब आपके 3 प्लेयर्स, जो ऑल फार्मेट प्लेयर्स में से भी 3 को रिलीज़ कर दिया गया हो, ड्रॉप कर दिया गया हो, तो इससे बुरी क्या चीज़ हो सकती है। और आई थिंक दिस शुड बी द वर्स्ट फेज़ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जहाँ पर आप उस सिचुएशन में भी नहीं कि जहाँ पर आप बैक कर सको अपने बेस्ट प्लेयर्स को। बहुत बुरी खबर है ये। तो लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात कर लें सेकंड टेस्ट की, तो टीम्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। इंग्लैंड की तरफ से भी अनाउंस कर दी गई है टीम, पाकिस्तान की तरफ से भी कर दी गई है। इंग्लैंड की टीम में भी चेंजेस हैं कुछ। बेन स्टोक्स इज़ रिटर्निंग फॉर क्रिस वोक्स, और उनके अलावा जो है एकिंसन की जगह जो है वो मैथ्यू पोर्ट्स को जगह दी गई है। तो इस तरह से ये तब्दीलियाँ हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत सी चेंजेस लाई गई हैं। अ बंच ऑफ चेंजेस एक्चुअली है पाकिस्तान की टीम में। कामरान गुलाम आए हैं बाबर आज़म की जगह नंबर 4 पर, और उनके अलावा अबरार अहमद की जगह जाहिद महमूद को लाया गया है, और शाहीन और नसीम की जगह 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान को इंक्लूड किया गया है प्लेइंग 11 में।
तो अभी अगर बात करो आप 3 स्पिनर्स को जो लाया गया है, फ्रंट लाइन स्पिनर्स को, विद फोर्थ वन आगा सलमान, मोर देन अ पार्ट टाइमर, तो यहाँ पर अब क्या स्ट्रेटजी होगी? जाहिर सी बात है, स्पिन ट्रैक होगा, टर्नर होगा, बिल्कुल मुल्तान का जो है पिच भी वही होगी, लेकिन आपने अब अलग तरह की पिच बनाओगे अब। तो इस चीज़ से क्या आप साबित करना चाहते हो? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आपको इस चीज़ का क्या अंदाज़ा नहीं था कि आपको क्या पिच बनानी है। पहले भी आप यही पिचेस बना सकते थे, जबकि आपको पता था कि यहाँ पर सीमर्स के लिए विकेट कभी भी जो है वो हेल्प आउट नहीं करने वाली। तो अब क्यों ना आप स्पिनर्स को बैक करो, चाहे आपके पास स्पिनर्स नहीं भी हैं क्वालिटी स्पिनर्स। फिर भी आप इंग्लैंड के पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हों टेस्ट क्रिकेट में, उनके पास भी बहुत ज़्यादा स्पिनर्स नहीं। तो आप ला सकते थे, तब भी ये ट्रैक का यूज़ कर सकते थे। लेकिन वही बात आ गई, देर आए दुरुस्त आए, ये तो बाद में ही पता चलेगा, मैच होगा जब पिच किस तरह से बिहेव करेगी। अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल तो अभी हमें देखने को मिलेगा कल ही। बट उम्मीद यही किया जा रहा है कि टर्निंग ट्रैक होगा और एक्सपेक्ट यही करेगी पाकिस्तान की टीम। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त कमबैक की, कहीं ना कहीं से कोई मैच को जीते। मतलब अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि ड्रॉ करना भी पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट हो गया है। अब ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा पाकिस्तान सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। अभी तो साइम अयूब को क्यों नहीं ड्रॉप किया, मैं इस बात से हैरान हूँ, क्योंकि वो जिस तरह की बुरी बैटिंग उन्होंने की थी, मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड उन पर था। T20 का मॉडल आप टेस्ट क्रिकेट में यूज़ कर रहे हो, उस पर मैं बारहा बात कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर से वही गलतियाँ करते आ रहे हैं। मुझे लगता था कि उनकी जगह शायद हुरैरा को ट्राई करना चाहिए था। अगर कोई आम प्लेयर, अगर कन्वेंशनली वो रन ना कर पाते, फेल होते, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आप चांसेस दे रहे हो प्लेयर को, किसी को। बट आप जब क्रिकेट आपका टेस्ट क्रिकेट का आपका जहन ही नहीं है खेलने का, तो आप उस प्लेयर को क्यों मौके दे दोगे? और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको एक्चुअली होती है इस तरह के प्लेयर्स को देखकर। तो साइम अयूब को अपनी गेम को इम्प्रूव करना होगा, और प्लेइंग स्टाइल है वो टेस्ट क्रिकेट की तरह अपनाना होगा। वरना आई थिंक वो अगर टीम से बाहर हो गए तो दोबारा हम सब जानते हैं टीम में आना, पाकिस्तान टीम में आना किसी भी प्लेयर के लिए कितना मुश्किल रहता है। शान मसूद के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि वो रन्स अपने करें। सबसे पहले तो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को वो अपने परफॉर्म करके दिखाएं। वो टीम परफॉर्मेंस एक बात की बात है, उन पर सबसे पहली नज़र रहेगी कि वो इंडिविजुअली उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। बाकी जो है वो टीम परफॉर्मेंस की हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे। एंड आई थिंक अगर ये सीरीज़ भी पाकिस्तान हार गया तो फिर चेंजेस और भी हमें देखने को मिल सकती हैं इन फ्यूचर।